पूजनीय संगत के चरणों में दास का ब्रह्म सत्यम। प्रेमी जियो, दास आज श्री सतगुरु जी महाराज मंगत राम जी के जीवन काल के कुछ एक दो घटनाएं जो कि श्री सतगुरुदेव जी के शिष्यों की मौजूदगी में सामने आई थी, वो आपकी सेवा में पेश कर रहा है। सही आवाज आ रही है? है? आपकी आवाज आ रही है, प्लीज स्टार्ट कीजिए। प्रेमी जियो, आज से काफी देर पहले उर्दू भाषा में समता दर्पणशाला जो कि दिल्ली से छपता था और श्री रतन लाल जी भाटिया उनके एडिटर हुआ करते थे। उन दिनों बड़े बड़े पुराने सुलझे प्रेमी श्री महाराज जी की शरण में आ चुके थे। उनके और श्री महाराज जी के बीच काफी संवाद और वार्तालाप हुआ करते थे और प्रेमी रतनलाल जी उन सब प्रेमियों के श्री महाराज जी के साथ जो भी वार्तालाप हुआ करते थे बड़े विस्तार से दिया करते थे और दास भी हर माह समता दर्पणशाला मंगवाया करता था। उनमें से कुछ ऐसे रसाले थे जिनको दास ने संभाल कर रखे हुए थे। उनको दास बार बार पढ़ा करता था। अब जब पिछले साल अमृतसर से दास ने चंडीगढ़ शिफ्ट किया तो पता नहीं लगा कि वो समता दर्पणशाले कहाँ रह गए। काफी तलाश करने के बावजूद वो साले नहीं मिल पाए। शायद कहीं गुम हो गए, गिर गए हैं या अमृतसर में रह गए हैं। उसमें से एक दो वाकया दास के जबानी याद हैं। उसमें से एक दो वाकया दास की जबानी याद हैं। वो आज दास आपके सेवा में पेश कर रहा है। श्री महाराज जी एक दफा दिल्ली में ठहरे हुए थे। श्री महाराज जी एक दफा दिल्ली में ठहरे हुए थे तो वहाँ हकीम राजा राम जी और एक दो और प्रेमी भी महाराज जी के नजदीक बैठे हुए थे। सर्दी के दिन थे और दिसंबर का महीना था। श्री सतगुरुदेव जी काली लोई, जिसको काली कंबली कहा करते थे, श्री सतगुरुदेव जी काली लोई जिसको काली कंबली कहा करते थे, ओढ़े हुए आसन पर विराजमान थे। और महाराज जी जाट ही समाधि अवस्था में चले जाया करते थे और वो काली लोई पुरानी होने के कारण एक दो जगह से कुछ धागे यानी लोथड़े लटक रहे थे। तो श्री महाराज जी उन धागों को तोड़कर उसका गुच्छा बनाकर अपने कर कमलों से ऊपर की तरफ फेंक रहे थे। तो श्री महाराज जी उन धागों को तोड़कर उसका गुच्छा बनाकर अपने कर कमलों से ऊपर की तरफ फेंक रहे थे, मगर वो वापस आकर महाराज जी की झोली में आ गिरे और फिर दूसरी दफा उनको ऊपर की तरफ फेंका और फिर दूसरी दफा उनको ऊपर की तरफ फेंका तो फिर वापस श्री सतगुरु की झोली में आ गई। जब तीसरी दफा श्री महाराज ने ऊपर को फेंका तो वापस दीवार में एक आला सा बना हुआ था जिसमें लैंप लालटेन वगैरह रखा करते थे, उसमें आकर गिर गया। जब तीसरी दफा श्री महाराज ने ऊपर को फेंका तो वापस दीवार में एक आला सा बना हुआ था जिसमें लैंप लालटेन वगैरह रखा करते थे, उसमें आकर गिर गया। प्रेमी हकीम राजा राम जी अपनी आंखों से सारा माजरा देख रहे थे। प्रेमी हकीम राजा राम जी अपनी आंखों से सारा माजरा देख रहे थे। तो उस वक्त श्री सतगुरु जी फरमा रहे थे, श्री सतगुरु जी फरमा रहे थे, वाह रे मेरे मालिक तेरी अपार लीला है, वाह रे मेरे मालिक तेरी अपार लीला है। श्री महाराज जी फरमाने लगे, प्रेमियों
इनको ये काली कमली बहुत पसंद है। प्रेमियों, इनको ये काली कमली बहुत ही पसंद है। इनकी माता जी ने इस लोई को बहुत ही मेहनत से बनाया हुआ है। इनकी माता जी ने इस लोई को बहुत ही मेहनत से बनाया हुआ है। सारी सारी रातें जागकर सारी रातें जागकर पहले ऊन की पूनियां बनाया करती थी और उन पूनियों को चरखे पर काट कर उनके मुड्ढे गोले बनाया करती थी। फिर कारीगर जुलाहे जो कि खड्डियों में लोइयां तैयार करते थे, उनसे लोई तैयार करवाई और कहती मेरा लाल मंगत सारी सारी रातें सर्दी में बाहर काट देता है। कहती कि मेरा लाल मंगत सारी सारी रातें सर्दी में बाहर काट देता है, उनको कहीं सर्दी ना लग जाए। इसलिए काली लोई माता जी की निशानी है, इनको बहुत ही पसंद है। इसलिए लोई माता जी की निशानी है, इनको बहुत ही पसंद है। उसी वक्त प्रेमी हकीम राजा राम जी के मन में विचार आ गया कि अगर श्री महाराज जी ये काली कंबली दास को अता कर दें, यानी दे दें, तो दास की कितनी खुशकिस्मती होगी। और गुरुदेव जी की इस दात को लेकर माला माल हो जाऊंगा। और इन विचारों को लेकर अपने अंदर ही अंदर समेटते हुए श्री सतगुरु जी के चरण में प्रणाम करते हुए अपने घर वापस चले आया। और इन विचारों को लेकर अपने अंदर ही अंदर समेटते हुए श्री सतगुरु देव जी के चरण में प्रणाम करते हुए अपने घर वापस चले आया। प्रेमी जियो, सतपुरुष तो अंतर्यामी होते हैं, वो तो हर इंसान के हृदय की बात समझ लेते हैं। आगे प्रेमी हकीम राजा राम जी फरमाते हैं कि 1 साल के बाद प्रेमी की प्रार्थना करने पर, आगे प्रेमी हकीम रामराज जी फरमाते हैं कि 1 साल के बाद प्रेमी की प्रार्थना करने पर दोबारा श्री महाराज जी दिल्ली पधारे। तो दास ने श्री चरण में हर रोज दर्शनों के लिए जाना शुरू कर दिया। एक दिन शाम का टाइम था, सत्संग का भी टाइम हो रहा था, तो आसमान पर बादल छाए हुए थे, बिजली कड़क रही थी, थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी और दास कुछ लेट हो गया और फिर अपना छाता लेकर श्री महाराज जी के चरण में पहुंच गया। तो भगत बनास दास जी फरमाने लगे, हकीम जी इतनी बारिश में क्यों आ गए हो? हकीम जी इतनी बारिश में क्यों आ गए हो? थोड़ा ठहर कर आ जाते या पहले ही चले आते। उसके बाद भगत जी फरमाने लगे, हकीम जी ये छाता मुझे दे दो। हकीम जी ये छाता मुझे दे दो ताकि दास डॉक्टर भगत राम जी की बस स्टैंड पर छोड़ आए, ताकि दास डॉक्टर भगत राम जी को बस स्टैंड पर छोड़ आए और आप थोड़ा आराम कर लो। भगत जी के आने में कुछ देर हो गई और हकीम जी को वापस भी जाना था और अंधेरा भी हो रहा था, बादल भी छाए हुए थे और बूंदाबांदी भी हो रही थी। उधर श्री महाराज जी हकीम जी की परेशानी को भी देख रहे थे, उधर श्री महाराज जी हकीम जी की परेशानी को भी देख रहे थे। जब थोड़ी देर बाद भगत जी वापस आए और कहने लगे कि बोझा बारिश थोड़ी देर हो गई है, बोझा बारिश थोड़ी देर हो गई है। तो श्री सतगुरु जी फरमाने लगे, बनारसी हकीम जी को एक लोई दे दो, तेरे पास तो और भी लोइयां हैं। भगत जी थोड़ी देर चुप रहे तो महाराज जी फरमाने लगे, बनारसी इनको वो काली लोई ही दे दो। दरअसल भगत जी इस काली लोई को देना नहीं चाहते, दरअसल भगत जी इस काली लोई को देना नहीं चाहते थे। तो फिर गुरुदेव जी फरमाने लगे, बनारसी हकीम जी को वो काली लोई दे दो ना, बनारसी हकीम जी को वो काली लोई दे दो ना, ताकि हकीम जी बाहर बारिश में भीग ना जाए और सर्दी ना लग जाए।
भगत जी ने अपने कामते हाथों से वो काली कंबली हकीम जी को दे दी और कहने लगे हकीम जी कल इसको वापस ले आना। हकीम जी इस काली कंबली को लेकर अपनी छाती से लगाकर बड़ी खुशी खुशी से सड़क पर दौड़ने लग पड़े। कहीं ऐसा ना हो कि हुक्म अब्दुल्ली हो गए और भागनी दौड़ते दौड़ते पीछे ना आ जाए और लोई वापस ले जाए। सात पुरुष तो अंतर्जामी होते हैं, प्रेमी की अंदरूनी हालत को और उनकी ख्वाहिश को झाटी समझ जाते हैं और टाइम आने पर उनकी ख्वाहिश को पूरा कर देते हैं। दास को प्रेमियों, दास को श्री सतगुरु जी की पुरानी याद को ताजा होने में देर नहीं लगी। जब बचपन में ही श्री महाराज की माता जी ने अपने बेटे मंगत को एक कीमती बढ़िया इतलिस का कोट पहनाकर स्कूल भेजा था। सतगुरु देव ने एक गरीब बालक को अपना कोट पहना दिया। उसका फटा पुराना कोट पहनकर घर वापस आ गए तो माता जी हैरान होकर पूछती है, मंगत वो कोट कहाँ है? तो आगे मंगत जी बोलते हैं कि माता वो कोट एक गरीब बालक को पहनाया हूँ। माता वो कोट एक गरीब बालक को पहनाया हूँ। वो कोट उसको बहुत ही पसंद था। वो बार बार कोट को हाथ लगाकर देख रहा था। माता जी की आंखों में आंसू आ गए और आगे कुछ बोल ना पाई। आज प्रेमी जियो, श्री श्री महाराज जी के फरमान के मुताबिक तो ये काली लोई इनकी माता जी ने सारी सारी रातें जाकर बड़ी मेहनत से इस लोई को तैयार किया हुआ है ताकि मेरा लाल मंगत सारी सारी रातें बाहर ही काट दे, सर्दी में काट देता है, कहीं इसको सर्दी ना लग जाए, ताकि मेरा लाल मंगत सारी सारी रातें बाहर ही सर्दी में काट देता है, कहीं इनको सर्दी लग जाए। मगर मेरे गुरुदेव जी ने एक प्रेमी की ख्वाहिश को जो कि उन्होंने अभी लेने के वास्ते प्रार्थना तक नहीं की थी, मगर मेरे गुरुदेव जी ने एक प्रेमी की ख्वाहिश को जो कि उन्होंने अभी लेने के वास्ते प्रार्थना तक भी नहीं की थी, सिर्फ अपने अंदर ही अंदर विचार उठे थे कि अगर श्री महाराज जी ये काली कंबली दास को दे देवे तो दास कितना भाग्यशाली होगा। 1 साल का वक्त भी हो गया था। श्री गुरुदेव जी ने शायद अपने हृदय में अंदर ही अंदर उसकी इस ख्वाहिश को कहीं किसी कोने में छुपा रखा था और टाइम आने पर फरमाते हैं, बनारसी हकीम जी को वो काली कंबली दे दो ना, क्या क्या हकीम जी बाहर बारिश में भीग न जाए। प्रेमी जी सतपुरुष कितने दयालु होते हैं। आज दास श्री सतगुरु देव चरण में कोटि कोटि प्रणाम करता है। वाक्य नंबर 2। आदरणीय प्रेमी यो, दास आपकी सेवाएं एक वाक्य पेश कर रहा है, एक और वाक्य पेश कर रहा है जो कि इस तरह है कि आदरणीय प्रेमी श्री रतनलाल जी भाटिया दिल्ली निवासी ने कश्मीर जाने का प्रोग्राम बनाया ताकि कुछ दिन वहां घूम फिर आए। जब वो कश्मीर गए तो अभी थोड़े दिन हुए थे तो उनको पता लगा कि श्री महाराज जी देहरादून आ गए हैं। उनको पता लगा कि श्री महाराज जी देहरादून आए हुए हैं तो उन्होंने अपना प्रोग्राम बदल लिया और देहरादून चले गए और देहरादून पहुंच गए। महाराज जी उन दिनों केला घाट में ठहरे हुए थे। जब केला घाट श्री महाराज जी के चरण में हाजिर हुए और चरण में प्रणाम किया तो श्री सतगुरु जी फरमाने लगे, प्रेमी जी ये जो तंबू लगे हुए हैं आपका तो इंतजार कर रहे हैं, ये जो तंबू लगे हैं आपका तो इंतजार कर रहे हैं। प्रेमी जी ने हाथ जोड़कर माफी मांगी और कहने लगे, दास को मालूम नहीं था कि अगर पता होता तो कश्मीर की तरफ जाने का प्रोग्राम बिल्कुल बनाता। तो श्री रतनलाल जी ने बाकी का सारा समय वहां ही श्री चरणों में रहने का निश्चित कर लिया। तो श्री रतनलाल जी ने बाकी का सारा समय वहां ही श्री चरणों में रहने का निश्चित कर लिया और सेवा करने का मौका भी मिल गया।
एक दिन श्री महाराज जी के चरण में बैठे हुए थे तो प्रेमी जी के मन में कुछ विचार उठ रहे थे कि सतगुरु जी की सतगुरुदेव जी कोई चमत्कार दिखलावें। अपने अंदर ये विचार उठ रहे थे कि श्री गुरुदेव ने अपनी दोनों टांगे प्रेमी जी के आगे फैला दी। श्री रतन जी फरमाते हैं कि दास देखकर हैरान हो गया, क्या देता है कि दोनों टांगों की नाड़ियों में रोशनी निकल रही है और सब नाड़ियां अपना अपना काम कर रही हैं। किसी नाड़ी में खून इधर उधर आ जा रहा है, उसमें लाल रंग दिखाई दे रहा है, तो किसी में नीला रंग इधर उधर आ रहा है, किसी में कुछ और दिखाई दे रहा है। दास की समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था, दास की समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। श्री रतनलाल जी फरमाते हैं कि दास ने काले रंग के भी अक्षर देखे हुए हैं और रंगीन भी अक्षर देखे हुए हैं और कई किस्म के स्क्रीन टैटू कराए हुए हैं, मगर उनमें से आज तक कुछ भी ऐसा नहीं देखा। ये कोई अजीब ही नक्शा नजर आ रहा था। दास की समझ कुछ भी नहीं काम कर रही थी। और फिर श्री सतगुरु जी फरमान लगे, प्रेमी जी आज के साइंसदानों ने तो बाहर की खोज शुरू कर रखी है। प्रेमी जी आज के साइंसदानों ने बाहर की खोज शुरू कर रखी है और चंद्रमा तक पहुंच रहे हैं और दुनिया में नए नए तबाही के साजो सामान बना रहे हैं। अंदर की तरफ तो कोई खोज ही नहीं करता, ना ही ध्यान देता है कि जिस चीज किसके सहारे चल रहा है, इसको कौन चला रहा है, इसमें कौन बोल रहा है और बनाने वाला कौन है, खाना वगैरह कैसे हजम हो रहा है, ऐसी कौन सी अंदर मशीनरी है जो अपना अपना काम कर रही है। सब नाड़ियां कोई खून बना रही हैं, कोई मल मूत्र बाहर निकाल रही हैं। इन श्वासों को कौन अंदर बाहर डाल ले रहा है। 21,600 श्वास जो आ जा रहे हैं, इनको कौन अंदर बाहर ले जा रहा है। इस तरह तो किसी का ध्यान ही नहीं जाता। चाहिए तो ये था उस परमात्मा की कृपा को समझते हुए उस ईश्वर की बंदगी करते, 2 घड़ी सुबह शाम प्रभु का हृदय में जाप करते, उस बनाने वाले परमात्मा की अपने हृदय में याद रखते, हृदय में ईश्वर चिंतन करते। सबसे बड़ा महाकार्य तो ये है कि ईश्वर सबको सत्य बुद्धि दें। सबसे तो बड़ा महाकार्य यही है, ईश्वर सबको सत्य बुद्धि दे ताकि उस बनाने वाले को परमात्मा को हमेशा अपने हृदय में याद रखें। प्रेमी रतनलाल जी श्री महाराज की इन सारी बातों को बड़े ध्यान से सुन रहे थे। अंत में श्री सतगुरुदेव चरण में प्रणाम करते हुए कहते हैं, महाराज जी आपने दास पर आज बहुत ही कृपा की है, आइंदा के लिए कभी कोई ऐसी गलती नहीं करेगा। दास पर अपनी कृपा बनाए रखे। दास रतनलाल भाटिया। ओम ब्रह्म सत्यम। प्रेमी जी एक सत्य उपदेश है, आपके सेवा में रख रहा हूँ। सत्य उपदेश, बुद्धि श्री रूपी संसार को धारण करके इसके अंदर खड़ी नेति चलायमान है। इसकी हमेशा इच्छा होती है कि ये शरीर हमेशा कायम रहे, सारी दुनिया के ईश्वर मुझे मिल जाए और सदा कायम रहे, दुनिया के सब बंदे मेरी ताबेदारी करें। इस बुद्धि ने बड़ा घूम फिर कर देखा, इस बुद्धि ने बड़ा घूम फिर कर देखा, जो रास्ते इसके जरिए अख्तियार हुआ है ये कायम रहने का नहीं। इससे परेशान है। सी जो 5 तत्वों 3 गुणों का बना हुआ है, नाश तरफ जा रहा है। जब ये सी नहीं रहेगा तो ये जतन कर रही है, इसकी जो चैन है वो भी सब सतनाश को प्राप्त हो जाएगी, वो सब नाश को प्राप्त हो जाएगी। बुद्धि इस बात पर भयभीत होकर जब अपने अपने मरकज स्थान तक चलती है तब बुद्धि निर्वास हो जाती है। तभी ईश्वर को पहचानती है। जिसका ईश्वर से प्रेम होता है, जो उसमें यकीन होता है, उसे घाटे वादे में परेशान नहीं होना पड़ता। वो सदा एक भाव रहता है, इसका ये विश्वास पक्का होता है कि ये सब कुछ उसका है, उसके हुक्म के अंदर है, उसकी रजा में सब कुछ हो रहा है, हमें उसकी फिक्र नहीं करनी चाहिए।
ये सारे संसार का तमाशा एक भूल भुलैया ही है और झमेला है। इस संसार के अंदर ईश्वर चिंतन और लोक सेवा ही कल्याण के देने वाले हैं। कमी का नाम ही जन्म है और पूर्णता का नाम ही मुक्ति है। अगर किस तरह की कमी बुद्धि में रहती है तो जन्म लेना ही पड़ेगा। अगर किसी किस्म की बुद्धि में कमी रहती है तो जन्म लेना ही पड़ेगा। बुद्धि को जो निश्चय प्रधान रहता है कि सुखों के बहतात मुझे चारों तरफ से प्राप्त होती रहे। यही अजीब को बीमारी लगी हुई है। इस बीमारी की वजह से होकर हर समय नाथ सलिहात को साथ में अंत काल तक पछताना ही पड़ता है। उसकी अबूर पाने के लिए महापुरुष ने फरमाया है, जीव दया आत्म पूजा इस समान धर्म नहीं दूजा। मुनासिब सुख तू इस शरीर को दे। हमारे फरमाते हैं कि मुनासिब सुख तो शरीर को दे, इसको सदाचार और गुजराने वाली जिंदगी कहते हैं। जब तू ज्यादा सुख शरीर को देने लगेगा तो रोग और तृष्णा पीड़ापन से जलने तपने लगेगा। ये फकीर तुमसे कुछ नहीं मांगते। हमारे फरमाते हैं ये फकीर तुमसे कुछ नहीं मांगते, सही जिंदगी का मुतालबा करने और कराने वाले हैं। सही जिंदगी का मुतालबा करने और करवाने वाले हैं। इनकी अगर कोई मांग तुमसे है तो यही है कि अगर कोई नुक्स तेरे अंदर है और कोई बात तुम्हें तपा रही है तो इनको दे दो। इनकी अगर कोई मांग तुमसे है तो यही है कि अगर कोई नुक्स तुम्हारे अंदर है या कोई बात तुम्हें तपा रही है तो इनको दे दो। अपने आप को ठंडा कर लो। ये कोई महात्मा संत नहीं है। हमारे फरमाते हैं तो ये कोई महात्मा या संत नहीं है। सही जिंदगी की तहकीकात वाले अदना इंसान है। सही जिंदगी की तहकीकात करने वाले अदना इंसान है। तुम लोगों की सेवा में कुछ विचार रखते हैं। तुम लोगों की सेवा में कुछ विचार रखते हैं। उन्होंने पहले अपने जीवन में घटाए हैं, फिर आपके सामने रखे हैं। सुनी सुनाई कोई बात तुम इनसे कभी नहीं सुनोगे। सुनी सुनाई कोई बात तुम इनसे कभी नहीं सुनोगे। जो काम तुम करना चाहते हो इसका इंतहा तक विचार करो कि वो कहाँ तक तुम्हारा कल्याण करने वाला है। शोक वाली जिंदगी बसर मत करो। घबराओ मत, गिरते पड़ते तुम कामयाब जरूर हो जाओगे। घबराओ मत, गिरते पड़ते तुम कामयाब जरूर हो जाओगे और समय आने पर अपने आप को पहचान लोगे। जो तुम्हारी सेवा कबूल करे उसका एहसान मन तुम्हें होना चाहिए। श्री महाराज फरमाते हैं कि जो तुम्हारी सेवा कबूल करे उसका एहसान मन तुम्हें होना चाहिए। उसके कदमों को जाकर चूमो, क्योंकि उसने तेरे गुनाह का बोझ अपने ऊपर ले लिया। क्योंकि उसने तेरे गुनाह का बोझ अपने ऊपर ले लिया। 10 गांव जलाने का इतना पाप नहीं होता जितना कि एक अधिकारी को चेला बनाने को होता है। क्योंकि उसने तेरे गुनाह का बोझ अपने ऊपर ले लिया है। 10 गांव जलाने का इतना पाप नहीं होता जितना कि एक अधिकारी को चेला बनाने को होता है। हर जीव को अपनी आखिरत का बहुत विचार करना चाहिए। गम खाना और सब्र करना ही जिज्ञासु पुरुषों का धर्म है। ये भी दोबारा पढ़ते हम, क्योंकि उसने तेरे गुनाह का बोझ अपने ऊपर ले लिया। 10 गांव जलाने का इतना पाप नहीं होता जितने कि इन अधिकारी को चेला बनाने को होता है। हर जीव को अपनी आखिरत का बहुत विचार करना चाहिए। गम खाना और सब्र करना ही जिज्ञासु पुरुषों का धर्म है। तो अपने आप को ईश्वर के हवाले कर दे। तो अपने आप को ईश्वर के हवाले कर दे। तेरी फिक्र वो आप करने वाला है। हर समय ऐसा विश्वास दृढ़ करने से बड़ी प्रसन्नता होती है। अपने आप को प्रभु के प्राण जो कर देता है और हर आने वाले सुख दुख लाभ हान सुजोग विजोग को उस मालिक के हुक्म अंदर जो विचार करता है तब वो मालिक सारा उस भगत का बोझ अपने पर ले लेता है। अपने आप को प्रभु के प्राण जो कर देता है और हर आने वाले सुख दुख लाभ हान संयोग को उस मालिक के हुक्म अंदर जो विचार करता है तब वो मालिक सारा उस भगत का बोझ अपने पर ले लेता है।
संसार में जितनी भी चीजें देखने में आ रही हैं, मसलन सूरज, चंद्रमा, तारे, जल, अग्नि, वायु, सागर, पूरियां, चार खाने के जिया जंत, अंडज, पंडज, स्वेद, अद्भुज, चराचर, सारे संसार का विस्तार जितना भी दिखाई दे रहा है, सब का सब मजबूरी में चक्कर काट रहा है। इस मजबूरी से खलासी पाने का जो जतन करता है, वो ही जिज्ञासु, वो ही खोजी जिज्ञासु है। उसे चाहिए हर समय इस मजबूरी का इलाज करे। इस मजबूरी से खलासी पाने का जो जतन करने वाला है, वो ही खोजी जिज्ञासु है। उसे चाहिए हर समय इस मजबूरी का इलाज करे। जिस खुशी को पाने के लिए दौड़ लग रही है, वो सब के अंदर मौजूद है। जिसने आप अंदर खोज छुपा रखी है, वो एक न एक दिन जरूर मंजिल मकसूद को पालेगा। चलने के वास्ते कोई साहिल दूर नहीं। उन्हें मंजिल कब तय करनी, जिन्होंने दिल धड़के। इसके बाद आपने फरमाया थोड़े विचार करो। एक प्रेम ने पूछा प्रश्न, महाराज जी अभ्यास करने के समय मन इधर उधर भागने लगता है, किस तरह रोककर इसे अभ्यास में लगाएं? महाराज जी अभ्यास करते समय मन इधर उधर भागने लगता है, किस तरह रोककर इसे अभ्यास में लगाऊं? तो लाल जी, इसे बड़ी पुरानी आदत भागने की पड़ी है, आस्था तक काबू आएगा। तुम्हारा मन जब अभ्यास के समय उधर भागने लगे तो माल के रिजर्व पे खंडे से इसे बार बार घाल कर दो, अभ्यास में लगाओ। यही क्रिया जीवित मरना है। और इसको अभिमान बुद्धिमान लोग ज्ञान योगी कहते हैं। मान की आदत है, जिस काम में इसको लगाया जावे, उसकी मर्जी के मुताबिक इस दिल लगाने वाले सामान ना मिले तो इधर उधर भागने लगता है। इस वास्ते उसमें ये कहकर अंतर पकड़ो कि ये सब कुछ परमात्मा की मर्जी से हो रहा है। जैसी उसकी मर्जी होगी वैसा ही होगा। तो क्यों देर भर में लगा परेशान हो रहा है? तो परेशानी को छोड़ और संभाल कर समझ कर। चंचल मन संसार है, निश्चल मन करता। दुनिया में अगर कोई परम दुख है तो इस मन का डोलना नहीं है। एक बात तुम और बताते हैं, वो ये कि तू इस शरीर को 24 घंटे जिंदा छोड़ दे, इसको मुर्दा समझ। इसके अंदर जो जिंदगी है वो ही शाश्वत है। जब तू ऐसा समझेगा और शरीर को मुर्दा समझ लेगा तो मन की हरकतों में नहीं लगेगा। प्रेमी हेरा फेरी छोड़। पर महाराज जी हेरा फेरी किसे कहते हैं? वो तो प्रेमी जी ज्ञान इंद्रिय द्वारा जो रास को प्राप्त होते हैं, बुद्धि उनको भोगती है। आंख, नाक, कान, जीवा वगैरह शरीर के भोगों के चक्कर में अगर बुद्धि आ जावे और उनमें लग जावे, यानी आपको इन्हीं भोगों में मस्तगर कर दे, ये सब हेरा फेरी है। जिसका विहार शुद्ध है, जो हेरा फेरी परे है, वो महान तपस्वी है। बियाबान जंगलों में तपस्या करने वाले साधुओं से भी बहुत ऊंचा है। ओ ब्रह्म सत्यम से। प्रेमी जीओ, सतपुरुष बहुत दयालु होते हैं। मेरे गुरुदेव जी ने हम संसारी जीवों के कल्याण की खातिर कितने कितने बड़े कष्ट उठाए हैं। सतपुरुष बहुत दयालु होते हैं। मेरे गुरुदेव जी ने हम संसारी जीवों के कल्याण की खातिर कितने बड़े कष्ट उठाए हैं। भूख, प्यास और निंद्रा को त्याग कर सारी सारी रातें जंगलों, बियाबानों, नदी नालों में ही गुजार दी हुई है। जंगलों, बियाबानों और नदी नालों में ही गुजार दी है। और एक बहुत ही बड़ा अनमोल खजाना श्री समता प्रकाश और समता विलास 2 ग्रंथ के रूप में संगत को दे गए हैं, ताकि हम लोग श्री गुरुदेव जी के बताए सात मार्ग पर चलकर अपना जीवन सफल कर सके। गुरुदेव जी ने तो मेरे जैसे एक मूर्खमती बुद्धिहीन जीव को अपनी शरण में लेकर इतने बड़े नुकसान का बोझ अपने ऊपर ले लिए है। दास गुरुदेव जी का बहुत ही ऋणी है। दास श्री चरणों में बार बार कोटि कोटि प्रणाम करता है। परमात्मा हम सबको सत्य बुद्धि देवे और गुरुदेव कृपा करे और शक्ति देवे, ताकि हमारे अंतर हृदय में ईश्वर चिंता होता रहे। और गुरुदेव कृपा करे, शक्ति दे, ताकि हमारे अंतर हृदय में ईश्वर चिंता होता रहे। और नाम से मन हर हालत में
चलता रहे। दास का नारायण रूप संगत के चरण में प्रणाम। वहां से किसी के उसका कोई गलत शब्द उच्चारण हो गया हो तो क्षमा करें, आपकी बड़ी कृपा होगी। ओम राम सत्य।